सुप्रभात। तो आज का विषय है पीर और मुरीद। पीर और मुरीद। पीर या गुरु हर कोई नहीं हो सकता। जो अपनी सारी वासनाओं को मिट चुका है, जो उसकी मर्जी में नेस्त यानी अस्तित्वहीन हो गया है, जिसके आचरण में कोई भी काम धर्म के विरुद्ध न दिखाई दे, जो सच्चरित्रता और सदाचार का आदर्श हो और हर समय उसमें लीन रहने से उसके अंदर तद्रूपता आ गई हो, वह पीर या गुरु कहलाता है। तो ऐसों को ढूंढ के नाना या नाता जोड़ना चाहिए। जिनमें ये गुण ना दिखाई दें वह पीर हरगिज नहीं है, उनसे दूरी रहने में भलाई है। और मुरीद या जिज्ञासु वो है जिसके अंदर तड़प हो, पक्के इरादे वाला हो, जिसके दिल में सिवाय उस प्रभु के और किसी वस्तु की चाहना ना हो, जो गुरु का आज्ञाकारी हो और सब तरफ से निराश हो, गुरु के आश्रय पड़ा। गुरु की मोहब्बत इस कदर उसमें असर कर गई हो कि हरदम हाजिर और गायब उसी की सूरत देखता रहे और उसकी खुशी में अपनी खुशी समझे। यह पीर और मुरीद के लक्षण है। तो यह साधना उनके यहाँ शगल राबता के नाम से कहे जाते हैं। शगल के अर्थ क्रिया के और राबता परस्पर गुरु और शिष्य के एकत्व और मिलाप को कहते हैं। तो गुरु को उचित है कि कभी किसी काल में भी अपने को सबसे बड़ा और पूज्य न जाने। अगर वह दूसरों से खिदमत या सेवा ले तो सेवा या खिदमत के लिए उसे तैयार भी रहना चाहिए। रूहानी खिदमत तो वह सबकी करता ही है, पर यदि जरूरत पड़े तो सभी शिष्यों के तन और धन से सेवा करना वाजिब है। गुरु और शिष्य का रिश्ता पिता और पुत्र के समान होता है। कभी पुत्र पिता की सेवा करता है और कभी समय पर पिता पुत्र की सेवा करता है। तो दोनों में एकत्व का भाव होना चाहिए, यहाँ तक कि एक दूसरे का कष्ट सहन न कर सकें, न दूसरे को दुखी देख सकें। गुरु जब अपने शिष्य को तालीम करता है या शिक्षा करता है तो कभी कभी वह चाहता है कि उसकी परीक्षा करे। उस समय शिष्य को चाहिए कि बिना सोचा विचारी किए गुरु की शक्ति पर भरोसा करके जुट जाए। अपनी कमजोरी या गुरु के सम्मुख मौजूद होने से अदब का कुछ ख्याल ना करे। कमजोरी का इसलिए कि जब गुरु से कनेक्शन है और वहीं से शक्ति की धार चली आ रही है तो फिर काम पूरा ना होने का कौन सा कारण हो सकता है। तो तुम तो केवल निमित्त रहे, काम तो वही शक्ति करेगी। और अदब असली यही है कि अच्छा बुरा जो कुछ गुरु हुक्म दे उसका बिना आगा पीछा विचार के करने लगे। ऐसा करने पर गुरु प्रसन्न होते हैं और प्रेम करने लगते हैं। तो कुछ फकीरों में या साधकों में ऐसी आदतें देखी जाती हैं कि जब कोई अपने से कमजोर आदमी उनके सामने आता है तो सारी हालत यानी आत्मावस्था उसकी खींच लेते हैं और उसे खाली करके छोड़ देते हैं। उस वक्त मुरीद को चाहिए कि अपने गुरु की तरफ मुतवज्जह यानी झुक जाए, अपने को ये समझे कि वो नहीं है बल्कि गुरु हैं। ऐसा करने पर उसकी भेजी हुई शक्ति लौटकर उसी पर जा गिरेगी और उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। तो जो शिष्य किसी दूसरे के सम्मुख जाते हुए अपने पीर को नहीं भूलते, उनकी सूरत का ख्याल बराबर रखते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ऊंचे दर्जे वाले सच्चे फकीर तो ऐसे मुरीदों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी ओर से कुछ ना कुछ उससे बख्शते हैं। ऐसी बख्शीश चाहे तो उसी को दे दें या गुप्त रूप से उसके गुरु के पास भेज दें और उनकी मार्फत मिले। तो कहा गया कि शेख नेकरीज बुखारी यानी अपने पीर के या गुरु के बड़े प्यारे मुरीद शिष्य थे शेख नेकरीज बुखारी। वहीं पर अमीर बुरहान नाम के एक दूसरे मगर बड़े शक्तिशाली फकीर रहते थे।
वो कहते हैं कि जब मैं कभी कभी अमीर बुरहान से मिलता तो वह हमेशा अपनी अंदरूनी कशिश यानी आकर्षण शक्ति से मेरे आंतरिक आनंद को छीन लेते और मुझे कोरा करके छोड़ देते। जब कई बार ऐसा हुआ तो एक दिन शिकायत करने अपने पीर के पास गया। मुझे देखते ही पहले से बोल उठे, क्या अमीर बुरहान की शिकायत करने आए हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगे, जब जब कभी वह तुम्हें छेड़े तो तुम मेरा ध्यान करने लगना, समझना कि मैं ही हूँ, समझना कि मैं नहीं वही हूँ। मैं ये शिक्षा लेकर एक दिन फिर उनके पास पहुँचा। उन्होंने अपनी आदत के अनुसार चाहा कि मेरे अंदर तसर्रुफ करें, प्रवेश करें। मैंने दिल में हज़रत ख्वाजा का ख्याल किया और ये विश्वास करके बैठ गया कि मैं नहीं बल्कि ख्वाजा साहब ही बैठे। थोड़ी देर में अमीर बुरहान बेहोश होकर गिर पड़े। जिन लोगों ने साधना मार्ग में कदम नहीं रखा है, जिन्होंने सच्चे और समर्थ महापुरुषों की संगति नहीं उठाई, वे इस प्रकार की बातों का ढकोसला समझेंगे, मगर अभ्यासियों पर ऐसे अवसर आते रहते हैं। कभी कभी प्रतिष्ठा या मान के भूखे या राग द्वेष में फंसे हुए साधु या फकीर ऐसी हरकतें करते देखे जाते हैं। वो हमेशा अपने से कमज़ोर पर ही हमला करते हैं और अपनी संकल्प शक्ति से दूसरे साधकों की आंतरिक दशा छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसलिए अभ्यासियों का यही कर्तव्य है कि जहाँ तक मुमकिन हो किसी साधु या योगी से ना मिले। जो सबक गुरु से मिला उसी को पूरे करने के प्रयत्न में लगे रहें। एक की बात सुनने, एक ही साधन पकड़ने और एक ही रास्ते पर चलने से लाभ मिलता है। ठौर भटकने से कभी इसकी कभी उसकी राह पर चलने से सिवाय समय बर्बाद करने के कुछ नतीजा नहीं मिलता। इसलिए सबसे दूर रहकर अपना काम करें। हाँ, ऐसा कोई तुम्हारे घर पर आ जाए जो भूखा नंगा हो तो उसकी सेवा कर दो, उसकी खातिर करो, पर रूहानियत के विषय में उससे कोई बात ना करो और ना कुछ उससे चाहो। अगर मजबूरी से कहीं जाना पड़े तो तब तक उसके सम्मुख रहो, या तो अपने को गुरु रूप ही समझते रहो, अथवा ऐसा दृढ़ विश्वास कर लो कि हमारे और उनके बीच में गुरु खड़े। इससे फिर कोई भय नहीं रहता। ये ऐसे नीच काम उच्च कोटि के महापुरुष नहीं करते, बल्कि वो लोग करते हैं जो बीच के हैं। तो अभ्यास में शक्तियाँ बढ़ा ली हैं, अभ्यास से शक्तियाँ बढ़ा ली हैं, मगर मान प्रशंसा के दायरे से ऊंचे नहीं हो पाए। माया की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। सेवा लेने या अपनी शक्ति दिखाने की नीयत से ऐसे कौतुक किया करते रहते हैं, परंतु यह पहचान कर लेना कि यह मनुष्य किस दर्जे का है, खेल नहीं। बिना व्यवहार किए धोखा हो सकता है। हमारे कई साधक इस तरीके से नुकसान उठा चुके हैं। इसलिए दूर रहने में ही भलाई है। घर रहो और अपना काम करो, यही सबसे उत्तम संजीवनी बूटी है। हाँ, उन्हें कोई आवश्यकता हो तो सामर्थ्य पर उनकी सेवा कर दो, यह तो धर्म है। पर हृदय का झुकाव उधर मत होने दो और ना उनकी सूरत दिल में बसने दो, ना उनसे कोई चाहना करो। जो कुछ मांगना हो अपने गुरु से मांगो, यही साधक का धर्म है। दूसरे की ओर चित्त जाते ही गुरु घृणा करने लगता है और उसे व्यभिचारी समझने लगता है, और फिर वह ना इधर का रहता है ना उधर का। इसलिए होशियार रहना चाहिए। हाँ, अगर किसी ऐसे महात्मा के पास जाने की गुरु आज्ञा देता है तो बेखट के जाना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं हो सकती, लाभ ही लाभ है। परम संत कबीर साहब कहते हैं कि गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिबकाद का, कहें कबीर व्याभिचारनी, नित नित नया बढ़ता। पति व्रता पति को भजे, पति बस धर विश्वास, आन दिशा चितवे नहीं, सदा पिए की आस। तो सत्संग के अर्थ है उन लोगों के पास बैठना कि जिन्होंने सत्पुरुष या भगवान को प्राप्त कर लिया है और जो सतरूप बन गए हैं। ऐसों की जितनी ज़्यादा सोबत मिलेगी उतनी ही शीघ्र से उन्नति होगी। ये जरूरी नहीं है कि वह जिस समय बात कर रहे हो तभी वहाँ बैठो, फिर उठ के चल दो। अगर वह खामोश बैठे हैं तो तुम भी खामोश और अदब से वहीं बैठ जाओ, बिना उनकी मर्जी के मत छेड़ो। बातचीत के समय उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि चुपचाप बैठने पर मिलता है। उस शांति में उनकी शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं और पास बैठने वाले को एकदम ऊंचा खींच ले जाती हैं। ऐसे प्रेमियों की सोहबत उस वक्त तक लाजमी है जब तक कि हृदय प्रेमी रूपी सूर्य से दैदीप्यमान ना हो जाए और उसके स्वभाव में सच्चरित्रता और पवित्रता ना आ जाए। तो ऐसी सोहबत शिष्य के लिए गुरु की होती है
शिष्य को उचित है कि जैसे भी बने अधिक से अधिक गुरु की खिदमत में पहुंचने की कोशिश करता रहे। इससे उसे उतना लाभ मिलेगा जो कठिन तप के द्वारा भी संभव है ना मिल सके। इससे उसे इतना लाभ मिलेगा जो कठिन तप के द्वारा भी ना मिल सके। तो जो अंतिम पद को प्राप्त कर चुके हैं, जो उससे मिलके एक हो रहे हैं, ऐसों की दंभर की सोबत से जो हासिल होता है और वर्षों के अभ्यास और समाधि से भी नसीब नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि दर्शन कीजिए साध का, दिन में कहिए एक बात, आसो जा का मेजो बहुत करे उपकार। कई बार नहीं कर सके, 2 ही बार कर ले। कबीर साधु दृष्ट से काल दगा नहीं दे। 2 ही बार नहीं कर सके, दिन में कर एक बार। कबीर साधु दरस से उतरे भवजल पार। कि एक दिना नहीं कर सके, दूजे दिन कर ले। कबीर साधु दरसते पावे उत्तम दे। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन कर जाए। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे ना करे, बार बार कर जाए। या में विलंब न कीजिए, कहे कबीर समझाए। बार बार नहीं कर सके, पक्ष पक्ष के सोए। कहे कबीर ता दास का जन्म सफल सो हो। पक्ष पक्ष नहीं कर सके, मास मास कर जाए। हमें देर न कीजिए, कहे कबीर समझाए। तो मास मास नहीं कर सके, छठे मास अलबत। या में ढील न डालिए, कहे कबीर अवगत। छठे मास नहीं कर सके, बसर दिना कर ले। कहे कबीर सो दास जन जमे चुनौती दे। बरस बरस नहीं कर सके, ताको लागे दोष। कहे कबीर वह जीव सो कबो न पावे मोक्ष। तो कबीर साहब कहते हैं कि साधक को अपने गुरु का दर्शन रोजाना कई बार करना चाहिए। ऐसा मौका ना मिले तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन अवश्य करना चाहिए। ऐसा भी अवसर ना मिले तो हफ्ते या पक्ष में या मास में जरूर करे। महीने के भीतर ना जा सके तो छठे महीने गुरु के पास पहुंच जाए। छठे मास में कोई जबरदस्त रुकावट आ जाए तो साल में एक बार तो शिष्य को गुरु के समीप अवश्य ही पहुंचना चाहिए। जो साल में भी नहीं पहुंच सकते, उनके ना तो विकार दूर हो सकते हैं और ना उनके लिए मोक्ष है। ये कबीर साहब का कतई फैसला है कि वर्ष में एक बार अपने सिखाने वाले के पास जो नहीं पहुंचता, उसको ये विद्या नहीं मिल सकती। तो वर्तमान काल के साधकों को 3 महीने से अधिक समय नहीं देना चाहिए। पिछले लोग सीधे और सच्चे होते थे, वातावरण विशुद्ध था, इसलिए संभव है कि 1 वर्ष तक अपने को संभाले रहते हों। आज ये दशा देखी जाती है कि अभ्यासी जो असद गुरु से ले जाता है वह 1 मास तक ही ठहरता है। दूसरे मास से उसमें ह्रास अपने आप आरंभ हो जाता है और तीसरे माह समाप्त हो जाता है। तो उस समय फिर जो गुरु की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, उनकी गाड़ी आगे चल जाती है। और जो किसी मजबूरी से, आलस्य या लोभ से नहीं पहुंच पाते हैं, वो या तो यहाँ तक के तहाँ खड़े रहते हैं या नीचे की ओर खिसक जाते हैं। तो आध्यात्म की चढ़ाई पर्वत शिखर की तरह है। जीव नीचे खड़ा गुरु की आत्मशक्ति की कशिश से वो ऊपर चढ़ता है। जब कशिश ढीली हो जाती है तो या तो नीचे खिसकेगा या अगर अपने को साध सका तो वहीं रुका रहेगा, ऊपर तो किसी हालत में ना जा सकेगा। इसलिए साधक का फर्ज है कि जल्दी जल्दी गुरु के समीप पहुंचकर उसकी आकर्षण शक्ति को अपने अंदर भरता रहे। जब जरा अपने अंदर कमजोरी देखे, जब अपना पांव लड़खड़ाता दिखाई दे, भाग के गुरु की सेवा में जाए और उसकी शक्तियों को जितनी सामर्थ्य रखता हो खींच के अपने में धरे। इससे उसमें बल आएगा, सामर्थ्य उभरेगी, हिम्मत बढ़ेगी और वह उस देश को जाने के योग्य बन जाएगा। जहाँ अपने में कमजोरी आए, फौरन गुरु की शरण में जाना और उससे सहायता की प्रार्थना करना लाजमी है। मुंह से कह के मांगना कोई अर्थ नहीं रखता। दिल से सवाल करो। मूक प्रार्थना करते हो अपनी संकल्प शक्ति को एक ठोकर उसमें लगाओ, देखो उसका क्या असर होता है। जब तक अमृत जल पीने को तुम्हें ना मिले, तुम्हारी तपन ना बुझे, तब तक बार बार यही प्रयत्न करते रहो। देखोगे कि थोड़ी देर में यहाँ से स्रोत फूट निकलता है
और उसमें से प्रेम प्रयूष की आकर्षणीय शांति धारा प्रवाहित हो रही है। तो गुरु की इस विद्युत शक्ति को तुम जितना अपने अंदर लेकर भर सकते हो भर लो। यही वो वस्तु है जो निज धाम में पहुंचाती है और मोक्ष देती है। परंतु जितना पात्र होगा उतनी ही चीज समावेगी। इसलिए हमेशा अपने पात्र को बड़ा बनाना या उसे दूसरी वस्तुओं से खाली कर लेना जिज्ञासु के लिए लाजमी है। वरना वह विद्युत किरणें तुम में समावेगी कैसे? तो या तो वह तुम्हारे हृदय के पात्र से टकरा के लौट जाएंगे या बिखर के आसपास फैल जाएंगे, तुम्हें कोई लाभ नहीं दे सकते। जैसे बालकों को जल्दी जल्दी भूख लगती है, वो कई बार खाते या दूध पीते हैं और बड़े होने पर एक बेर में ही तृप्ति दिन भर की या कई घंटों का कर लेते हैं। उसी तरह नए साधकों को जल्दी जल्दी रूहानी खुराक की जरूरत महसूस होती है और जितने पुराने होते हैं वह बहुत काल तक के लिए एक बेर में ही ले सकते हैं। तो उसके लिए नियम यही है कि हर तीसरे मास में अवश्य में अपनी जांच करते रहना चाहिए। जब क्षुधा सतावे और निर्बलता आवे तभी दौड़ के वहाँ पहुँच जाना उचित है। तो ऐसे ऊंचे साधक कई वर्षों तक गुरु के समीप ना पहुँचे तो भी उसको कोई हानि नहीं होती। साधारण तौर पर अध्यात्म मंडलों में ऐसा ही नियम है कि वर्ष में एक बार तो गुरु के दर्शन अवश्य किए जाए। ऋषियों ने तो वर्ष में एक तिथि ही गुरु पूर्णिमा के नाम से बना दी है। उस दिन शिष्य को गुरु की सेवा में अवश्य ही उपस्थित हो उसे साक्षात ईश्वर मान के उसका पूजन वंदन करना चाहिए। और इस पूजन के लिए उन्होंने मंत्र भी बनाए हैं। पिछले युगों में संभव है इसका महत्व, पर आज तो इसका नाम भी हमें याद नहीं रहा। वास्तव में शिष्यों के लिए एक अद्भुत दिन है। इस दिन बेहिसाब फैज ऊपर से आता है और गुरु द्वारा शिष्यों को मिलता है कि जिससे कल्याण ही कल्याण होता है। साधक गुरु की शक्ति के द्वारा ही अंत तक पहुंचता है। ऐसी शक्ति उसे हमेशा ही लेनी होती है। जिन लोगों ने साधना करके अपने को कुछ शक्तिशाली बना लिया है उन्हें स्थूल शरीर से गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु फिर भी संकल्प शक्ति और विचार शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर का गुरु से मिलाप कराना होता है और उनकी चुंबकीय शक्ति या मैग्नेटिक पावर को अपने में खींचना होता है। वरना ऐसा मुमकिन है कि कठिन मंजिलों पर और आध्यात्म की फिसलनी चोटियों पर वह थका थका के बैठा रहे या नीचे के खिसक के गड्ढे में जा गिरे। इसलिए जितना भी हो सके गुरु से कनेक्शन मजबूत रखना कर्तव्य है। इसमें कभी कभी नफ्स, मन या शैतान धोखा देता है। उसे गुमराह करने के लिए उसके अंदर गुरु की ओर से अविश्वास और अश्रद्धा पैदा करता है। उसकी ओर से चित्त हट जाता है। कोई कोई इस दशा में साधना भी छोड़ देता है। यदि दुर्भाग्य से ऐसा होता दिखाई दे तो मन को समझा के उसे कस के प्रथम ठिकाने पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए और अगर कोई बस ना चले तो दौड़ के गुरु के सम्मुख जाना चाहिए और जो कुछ अच्छी और बुरी भावना मन में आ रही है उन्हें बिल्कुल खोल के सम्मुख रख देना चाहिए। ऐसा करते गुरु या तो उसी समय उस बारीक पर्दे यानी अंधकार में ही आवरण को हटा के ऐसी मन दशा को बदल देंगे या धीरे धीरे जैसा उचित समझेंगे साफ कर देंगे और उसे ठीक राह पर डाल देंगे। तो अभ्यास में ऐसे झमेले बहुत आते हैं। शैतान बार बार गिराने के लिए धक्का देता है। मायावी शक्तियाँ उसे फिर अपने जाल में बांधने के लिए प्रयत्न करती हैं। उस समय हिम्मत के साथ उनसे मुकाबला करो और अगर अपने में कमजोरी आती दिखाई दे तो सर्वतोभावेन गुरु की शरण में चले जाओ। वहाँ पहुँचते ही आसुरी प्रभाव दूर हो जाएगा और तुम निर्द्वंद होकर के अपने मार्ग में बढ़ सकोगे। यह है पीर और मुरीद का संबंध। धन्यवाद, शुक्रिया।